ये किस्सा है पुराने जमाने का। एक गांव था जिसके किनारे एक वीरान कुआं पड़ा था। लोग कहते थे कि उस कुएं में एक सोने का संदूक है। जो भी उसे निकालने की कोशिश करता, उसके साथ कुछ अजीब वाकया होता। गांव के बुजुर्ग कहते, ये दौलत नहीं, इबरत है, इससे दूर रहो। लेकिन जवान लोग अक्सर उस कुएं के पास जाते और खामोशी से लौट आते। गांव के तीन नौजवान हामिद, यूसुफ और राशिद ने ठान लिया कि वो उस संदूक को निकालेंगे। हामिद बोला, भाई, अगर सच में सोना है तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। यूसुफ ने कहा, लेकिन लोग कहते हैं ये मनहूस है। राशिद हंसकर बोला, डरपोक मत बनो, दुनिया में दौलत ही सब कुछ है। आखिरकार तीनों ने आधी रात को कुएं पर जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी, सन्नाटा पसरा हुआ। तीनों रस्सी और बाल्टियां लेकर कुएं के पास पहुंचे। अंदर झांका तो अंधेरे में हल्की सी चमक दिखाई दी। उन्होंने रस्सी डाली और धीरे धीरे एक भारी संदूक बाहर निकाला। संदूक लोहे का था, पुराना और जंग लगा हुआ। उस पर अजीब निशान खुदे हुए थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और ताला तोड़ दिया। ताला टूटा और संदूक खुला। अंदर सचमुच सोने चांदी के सिक्के, जेवर और हीरे थे। तीनों की आंखें चमक उठी। हामिद बोला, चलो बराबर बांट लेते हैं। राशिद ने कहा, नहीं, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की, मेरा हिस्सा बड़ा होगा। यूसुफ चुप रहा, लेकिन उसके दिल में भी लालच उठ रहा था। बात बात में झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे पर हाथ तक उठा दिया। उसी वक्त अचानक तेज हवा चली। कुएं से आवाज आई, ए इंसानों, ये सोना तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारी आजमाइश है। तीनों कांप उठे। संदूक से एक पुरानी किताब गिरी। उसमें लिखा था, ये माल उन गरीबों और यतीमों का है जिन्हें एक जालिम ने लूट कर छुपा दिया था। जो इसे अपनी दौलत बनाएगा, उस पर लानत होगी। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राशिद ने गुस्से में किताब फेंक दी और बोला, झूठ है ये, मैं ये सब ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने सोना उठाया, उसका पांव फिसला और वो कुएं में गिर पड़ा। हामिद और यूसुफ कांपते हुए खड़े रह गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने किताब उठाई और दौलत वहीं छोड़कर गांव लौट आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो दूसरों का हक खाता है, उसका अंजाम बुरा होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और लोगों के माल नाजायज तरीके से मत खाओ। दौलत हमेशा फानी है, लेकिन नेक अमल ही कब्र और आखिरत में काम आता है। दोस्तों, अगर तुम्हारे सामने भी कोई सोने का संदूक आए, है वो हराम का पैसा हो, रिश्वत हो या किसी का हक, तो याद रखना, उसमें बरकत नहीं बल्कि बर्बादी है। या अल्लाह हमें हराम से बचाए, हलाल में बरकत अता करे और हमें नेक अमल की तौफीक दे। दोस्तों, दिल से आमीन कहो।